आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश ठाकुर और स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। शिमला का कोटखाई रेप एंड मर्डर केस हिमाचल सरकार के साथ साथ हिमाचल पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है। बीती रात इस मर्डर केस के एक अभियुक्त जो कि नेपाल का रहने वाला बताया जा रहा है, उसकी हत्या कर दी गई। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि हत्या और कहीं नहीं बल्कि लॉकअप में हुई। हत्या का आरोप मुख्य आरोपी पर लगाया है, जिसके ऊपर आरोप है कि वह मुख्य आरोपी था जिसने पिकअप में लिफ्ट दी थी नाबालिग लड़की को, गुड़िया को, और उसके बाद रेप, सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। अपने में बहुत ही शर्मनाक मामला है। आइए आपको बताते हैं कि क्या हुआ पिछली रात और लोगों का गुस्सा किस तरीके से भड़का इस पूरे केस के बाद। गुड़िया मामले के आरोपी कोटखाई पुलिस थाने में बंद हैं। बताया जा रहा है कि बीती रात इनका आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और एक आरोपी ने नेपाली मूल के दूसरे आरोपी को मार दिया। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए लोगों ने बुधवार को कोटखाई थाने पर हमला कर दिया और गुस्साए लोगों ने थाने पर पथराव भी किया। थाने के बाहर लगी भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने 3 हवाई फायर किए, जिसके बाद तो हालात और बिगड़ गए, जिससे लोग और बेकाबू हो गए। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान कई लोगों को चोटें भी आई हैं, जबकि कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इससे पहले लोगों की भीड़ बाजार में जमा हुई और देखते ही देखते लोगों का हजूम थाने की तरफ बढ़ गया। इस मौके पर बीजेपी नेता नरेंद्र बरागटा भी लोगों के साथ थाने का घेराव करने पहुंचे। एसपी DW नेगी ने कहा कि इस वारदात की पुष्टि की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही तथ्य जांच में सामने आएंगे, क्यों हत्या की गई और हत्या वास्तव में किसने की है। उन्होंने बताया कि कोटखाई थाना के सारे स्टाफ को हटा दिया गया है और उनकी जगह नया स्टाफ भेजा गया है। कोटखाई में 3 मुलजिम जो हवालात में थे, उसमें से एक मुलजिम सुभाष की पूछताछ हो रही थी। इसी बीच आवाज़ आई कुछ लड़ने की, तो हमारे संतरी ने देखा कि एक मुलजिम जो है दूसरे मुलजिम को मार रहा है। उसने तुरंत खोला, उसको निकाला, उसको पंपिंग किया, हॉस्पिटल ले गए तो ब्रॉड डेड पाया गया। उस सिलसिले में 302 का FIR जो है राजू के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश चल रही है, जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है। सर, कई सवाल उठते हैं कि थाने में जब कोई आरोपी रहता है उसको सुरक्षा दी जाती है, वहाँ संतरी खड़े रहते हैं, ऐसे में इतना मौका कि एक बंदा ही मार दिया, तब तक पुलिस ने कुछ रोक नहीं पाई, ये सवाल खड़े करते हैं। ये सारे अब तफ्तीश में सामने आएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिलहाल मैं इतना ही बोल सकता हूँ। स्टाफ लाइन हाजिर किया है, मतलब उसमें किसी को सारे हैं सर। हाँ, वो जितने भी स्टाफ नाइट ड्यूटी पर थे वो सबको लाइन हाजिर किया है। वहाँ पर हम दूसरे स्टाफ को भेज रहे हैं। उधर हिमाचल पुलिस प्रमुख सोमेश गोयल ने कहा कि थाने में हत्या कैसे हुई इसका पता न्यायिक जांच के बाद ही चल पाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मामले को लेकर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बचाव की मुद्रा में आए। उन्होंने कहा कि घटना दुखद है, मामले की गहनता से छानबीन होगी। रात को इन 2 के बीच में झगड़ा हुआ और एक व्यक्ति ने जो है उसके एक व्यक्ति को मार दिया और ये अलग से एक खून का मामला बन गया है और पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। और जो संतरी वहाँ पर पहरे पर थे उन सबको जो लाइन हाजिर किया गया है, उनके खिलाफ भी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। शिमला से रमीता सोनी की रिपोर्ट। कोटखाई रेप और हत्या मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले में आरोपी नेपाली की हत्या के बाद शिमला में स्थिति तनावपूर्ण हो चुकी है। शिमला में मामले को लेकर भाजपा ने प्रदर्शन किया और 20 जुलाई को पूरे शिमला में बंद का ऐलान किया है।
पुलिस लॉकअप में मारे गए सूरतराम का पोस्टमार्टम करवाने के लिए इसी रास्ते से पुलिस पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी जा रही थी। भीड़ का गुस्सा देखकर पुलिस ने अपना रास्ता बदल लिया और 4 बजे तक सब आईजीएमसी नहीं पहुंचा था। शिमला में भी मामले को लेकर भाजपा ने प्रदर्शन किया और 20 जुलाई को शिमला बंद का ऐलान कर दिया है। शिमला में भाजपा ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा ने इस प्रकरण पर बुधवार को शिमला बंद का आह्वान कर दिया है। शिमला में बुधवार को बाजार बंद रहेगा। भाजपा के विधायक सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि मासूम लड़की के साथ रेप और हत्या हुई है। उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत में एक आरोपी की हत्या हुई है और इस मामले में सरकार और पुलिस असली दोषियों को बचा रही है। भाजपा ने प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आज वहां पर जिन लोगों को पकड़ा गया था उनमें एक नेपाली को पकड़ा गया था और वो पुलिस कस्टडी में नेपाली जो है वो उसकी हत्या कर दी जाती है। ये एक बहुत ही शर्मनाक बात नहीं है। ये सारे के सारा जो केस है इसको दबाने के लिए जो है वो किया जा रहा षड्यंत्र है, जिसमें पूरी की पूरी हिमाचल प्रदेश सरकार और इनका पुलिस प्रशासन जो है वो लिप्त है। हमारी मांग है कि सरकार को तुरंत जो है वो बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए और इस केस की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई के साथ साथ उच्च स्तरीय जांच जो है उसमें जो है वो घोषित करनी चाहिए। देखिए, जब तक जो है इसमें कार्रवाई नहीं होती और इस प्रकार से हत्याएं होती रहती हैं तो ये जनरोष जो है वो बंद होने वाला नहीं है। कल जो है वो सारा शिमला जिला जो है बंद रहेगा। शिमला से रमीता सोनी की रिपोर्ट। वहीं कोटखाई दुष्कर्म व हत्या मामले पर जिला हमीरपुर के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि मामला सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। जनता को लग रहा है कि सरकार ही यह सब करवा रही है और जरूर दाल में कुछ न कुछ काला है। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि एजेंसीज और सरकार की मिली भगत के चलते मामला सुलझने की बजाय और उलझ रहा है। उन्होंने कहा कि शिमला में भी मामले को लेकर भाजपा ने प्रदर्शन किया और 20 जुलाई को शिमला बंद का ऐलान कर दिया है। गुड़िया गैंग रेप मामले में और उसकी हत्या के मामले में गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है और सरकार का कंट्रोल हट गया है। आप कह रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसा आभास लोगों को हो रहा है जैसे सरकार ही सब कुछ करवा रही है। इतने गंभीर मामले में उस व्यक्ति को जो चश्मदीद गवाह था, जिसकी स्वयं मीडिया में जानकारी ये मिली थी कि उसके माध्यम से पता लग रहा है कि असली कातिल गुड़िया का कौन है, तो तथाकथित कातिल को और उसकी सूचना देने वाले महत्वपूर्ण गवाह को लगातार एक कोठरी में इकट्ठे रखने का क्या औचित्य था। जिसके खिलाफ वो गवाही दे रहा है उसको उसके साथ ही कोठरी में बंद कर दिया। तो ऐसी मिली भगत लगती है सरकार की एजेंसीज की और लोगों का गुस्सा स्वाभाविक है। मामले को सुलझाने की बजाय उलझाया जा रहा है। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कल सारा जिला शिमला बंद रखेगी। बंद की अपील भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने की है और मैं जनता से अपील करता हूं कि शांतिपूर्ण ढंग से कल कंप्लीट बंद सारे जिला शिमला में ऑब्जर्व किया जाए। परसों इस दुखद घटना को लेकर सारे प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन और धरना करेंगे, सरकार से इस्तीफा मांगेंगे। हमें समझते हैं कि मुख्यमंत्री को अब सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, सरकार को जाना ही चाहिए। पहले जब ऐसे जघन्य अपराध होते थे या भ्रष्टाचार कहीं होता था तो लोग कहते थे जंगल राज है या बिहार बन गया, हिमाचल बिहार बन गया। कांग्रेस के शासनकाल में देवभूमि इतनी शर्मसार हुई है कि अब बिहार वाले कोर्ट कर रहे हैं कि बिहार हिमाचल हो गया। आज जो तेजस्वी का बयान आ रहा है उसकी मैंने खबरें सुनी है, जो उसमें कह रहा है कि
मैं इस्तीफ़ा क्यों दूं जब हिमाचल के मुख्यमंत्री के ऊपर भी चार्जेस लगे हैं और वो सत्ता में मुख्यमंत्री बन के रह रहे हैं, तो मैं उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं रह सकता। तो जहां गलत बातों के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति के लिए बिहार को कोर्ट किया जाता था, आज बिहार में हिमाचल को कोर्ट किया जा रहा है। ये बहुत शर्मनाक बात है। हम मांग करते हैं कि सरकार इस्तीफ़ा दे, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगे और चुनाव हो। वहीं उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश सरकार सत्ता में है, इस मामले में इंसाफ की उम्मीद नहीं है। सरकार को सत्ता से हट जाना चाहिए और राष्ट्रपति शासन में मामले की जांच होनी चाहिए। वह तो मामला हाई कोर्ट के विचाराधीन है, तथ्य वहाँ सामने आएंगे। जहाँ तक मुझे पता लगा है, अभी तक जो उसकी अधिसूचना जारी होनी थी सीबीआई को मामले को देने की, वो अधिसूचना ही जारी नहीं हुई है। तो केवल लिपापोती करके मामला सीबीआई के पास नहीं जाता। सरकार को सीबीआई एक्ट की धारा 6 के तहत नोटिफिकेशन करना पड़ता है, वो नहीं किया गया है मेरे जहाँ तक जानकारी है। एक पत्र लिखा है सिर्फ, और मुझे जो हमारे सूत्रों ने बताया है कि पत्र की डेट 14 डाली है, लेकिन 15 को वो मेल किया गया है। तो इस सारे गोरख धंधे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है और निश्चित तौर पे सरकार को जाना ही चाहिए। जब तक ये सत्ता में रहेंगे तब तक लोग अगर पुलिस की हिरासत में भी सुरक्षित नहीं है। आमतौर पर मुलजिम कई बार कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, मुझे जेल में ही रखा जाए, मुझे हवालात में ही रखा जाए। यहाँ तो हवालात में ही लोगों को मार दिया जा रहा है। वहीं मर्डर हो रहा, तो पुलिस क्या कर रही थी। और जैसे मैंने कहा कि ऐसे दो लोगों को इकट्ठा रखने का तो औचित्य ही नहीं था। तो सरकार जब तक सत्ता में रहेगी तब तक इस मामले में हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है, सच्चाई सामने आने की उम्मीद नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं सरकार इस्तीफ़ा दे, राष्ट्रपति शासन में जांच हो और फिर चुनाव हो। मुख्यमंत्री के सोच में और बोलने में अब लगता है ऐसी कनेक्टिविटी कोई है नहीं। वो क्या बोल देते हैं, क्या सोचते हैं, लोग हर चीज़ को नोट कर रहे हैं। और इसीलिए हम कहते हैं इसी में उनका भी सम्मान है कि वो त्यागपत्र दें और निष्पक्ष जांच होने दें, ताकि सच्चाई लोगों के सामने आए कि बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। किसी की बेटी को, हिमाचल की बेटी को जहां सामूहिक बलात्कार का शिकार होना पड़ा, वहां उसकी हत्या भी हुई है। और फिर उसके बाद न्याय ना होना, तथ्यों को दबाने का प्रयास होना, वास्तविक मुलजिमों को बचाने का प्रयास होना, ये सारी चिंता की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, हमीरपुर। वहीं कोटखाई में हुई नाबालिग की निर्मम हत्या का मामला सांसद अनुराग ठाकुर ने भी लोकसभा में उठाया। लोकसभा में भी इस गंभीर मामले पर खूब गहमा-गहमी देखने को मिली। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आज मुझे बात रखने का अवसर दिया है। 16 दिसंबर 2012 को जब निर्भया कांड हुआ, तब मैं आपके साथ विपक्ष का सदस्य था। पूरे देश जैसे एक तरह से थम गया हो। मीडिया के मित्रों ने भी निर्भया को न्याय दिलाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। 5 वर्ष लग गए उनको न्याय मिलते मिलते, लेकिन उसके बाद भी ऐसे कांड कम नहीं हुए, बढ़े। हिमाचल की ही एक गुड़िया जो मात्र 16 वर्षों की 10वीं कक्षा की छात्रा एक दिन अपने स्कूल से निकली और अपने घर जब नहीं पहुंची 4 जुलाई को, तो 6 जुलाई को उसकी लाश साथ के ही लगते जंगलों में पाई गई। शायद उन जंगलों से उसकी चीखों पुकार यहां पर दिल्ली के मीडिया ये सदन तक नहीं पहुंच पाई। वो चिल्लाती रही और उस पर भेड़िए उस तरह से बलात्कार और उसकी हत्या में लगे रहे। उसकी आवाज इस सदन से लेकर दिल्ली की सड़कों तक या गलियारों तक नहीं पहुंच पाई। वहां की सरकार भी 2 दिन के बाद जागती है और 10 जुलाई तक आदरणीय अध्यक्ष जी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। एसपी के बाद आईजी कार्रवाई करता है और जब सरकार 11 दिनों के बाद हाथ खड़ा कर देती है तो 15 तारीख को उसको कहते सीबीआई की जांच करे। मुख्यमंत्री जी के अध्यक्ष जी किसी की बेटी मर गई, अगर ये किसी और राज्य में भी होता तो मैं
तो मैं एक चुना हुआ प्रतिनिधि के नाते मैं चुप करके इस बात को सुनता। मैं इस पर राजनीति अध्यक्ष जी मेरी एक भी बात पर मेरी एक भी शब्द में ना किसी सरकार का नाम आए ना किसी व्यक्ति का नाम आए। मैं एक बेटी को इंसाफ दिलाने की बात करता हूं और आपका मैं आज संरक्षण चाहता हूं अध्यक्ष जी। एक बेटी जो जंगलों में मारी गई शिमला जिला के, क्या उसकी आवाज उठाने का मुझे यहाँ पर अधिकार नहीं है? एक महिला होते आप उसका विरोध कर रही है, कृपया करके ऐसा मत कीजिए। एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए अध्यक्ष जी कल रात को एक को अक्यूज को जेल में मार दिया गया। क्या इसके सबूत मिटाने का प्रयास किया जा रहा है? प्रदेश की सरकार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। मुख्यमंत्री जी अपनी वेबसाइट पर डालते हैं कि हमने 5 लोगों को पकड़ लिया, उसकी फोटो डालते हैं और चंद घंटों के बाद उसको निकाल दिया जाता है। पुलिस कहती कि नहीं, ये वो लोग नहीं है। सच्चाई क्या है? आज 4 तारीख की घटना को आज 19 तारीख को 15 दिनों के बाद भी प्रदेश की सरकार दबाने का प्रयास करती है। एक कोई क्यों जेल में मार दिया जाता है, उस बेटी को न्याय दिलाना क्या हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है? क्या प्रदेश की सरकार, ये पहला मामला नहीं मैडम, एक वन कर्मी को मारकर पेड़ पर लटका दिया, 3 दिन के बाद उसकी लाश मिली। हिमाचल की सरकार सोई हुई है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या उसके खिलाफ, क्या ये राजनीति आपने की है? मैं एक बेटी को न्याय दिलाने की बात करता हूं। आदरणीय शांता जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हम सभी सांसद में आपसे सहयोग मांगता हूं। क्या एक बेटी को, क्या गुड़िया को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या गुड़िया के साथ बलात्कार, उसकी हत्या करने वालों को देश सजा देगा कि नहीं देगा? मैडम आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका बहुत मैं मीडिया के मित्रों से भी कहता हूं, वो जंगलों में मरी होगी, उसकी हत्या की होगी, लेकिन आवाज को आप बुलंद करें। आज वो दिल्ली के गलियारों में उसकी चर्चा होगी, तब दोषियों को सजा मिल पाएगी। अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस में भर्ती की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने जिला हमीरपुर से 84 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवारों को 21 जुलाई शाम 5 बजे तक पुलिस अधीक्षक कार्यालय हमीरपुर में आवेदन पत्र जमा करने होंगे। 58 पद पुरुष कांस्टेबल, 15 पद महिला कांस्टेबल और 11 पद पुरुष कांस्टेबल चालक पदों के भरे जाएंगे। इसके लिए अभ्यर्थी 21 जुलाई शाम 5 बजे तक पुलिस अधीक्षक कार्यालय हमीरपुर में आवेदन पत्र जमा करवा सकते हैं। पुलिस विभाग ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 140 रुपए तय किया है। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और IRDP के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क 35 रुपए जमा करवाना होगा। अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क बैंक डिमांड ड्राफ्ट या IPO से पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के नाम से देना होगा। 58 पुरुष कांस्टेबल पदों में से सामान्य वर्ग के लिए 33, अनुसूचित जाति के लिए 13, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9 पद आरक्षित किए गए हैं। पुरुष चालक कांस्टेबल के कुल 11 पदों में से सामान्य वर्ग के लिए 6 पद, अनुसूचित जाति के लिए 2 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद आरक्षित हैं। महिला कांस्टेबल के कुल 15 पदों में से 7 सामान्य वर्ग, 3 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति और 4 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु सीमा 1 जुलाई 2017 तक 18 से 23 साल, SC, ST, OBC और गोरखा के लिए 18 से 25 साल, होमगार्ड जवानों के लिए 20 से 28 साल निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को 1500 मीटर दौड़ निर्धारित 6.5 मिनट में पूरी करनी होगी। महिला अभ्यर्थियों को 800 मीटर की दौड़ 4.25 मिनट में पूरी करनी होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1.25 मीटर हाई जंप और 4 मीटर लंबी कूद, महिला अभ्यर्थियों के लिए 1 मीटर हाई जंप और 3 मीटर लंबी कूद लगानी होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को 3 मौके दिए जाएंगे। शारीरिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए चयनित किए जाएंगे। ASP डॉक्टर शिव कुमार का कहना है कि अभ्यर्थी 21 जुलाई को शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। देखिए, जिला हमीरपुर में पुलिस कांस्टेबल जिसमें महिला व पुरुष दोनों शामिल हैं, उनकी भर्ती के लिए प्रोसेस शुरू हुआ है। इसमें फॉर्म प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वो 21 जुलाई 2017 है
और इसमें टोटल 84 पोस्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कि 58 पोस्ट्स मेल कांस्टेबल, 11 पोस्ट्स मेल कांस्टेबल ड्राइवर और 15 पोस्ट्स जो है फीमेल कांस्टेबल की है। और इसमें अभी तक टिल डेट हमारे पास लगभग 3200 फॉर्म जो है रिसीव हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। हिमाचल डायरी में वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।